हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इवापोरेशन टॉपिक के बारे में। ऑलरेडी हमने साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन इनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले इवापोरेशन टॉपिक के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, जब हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वहां पे कौन कौन से, तो हम उस जो भी इक्विपमेंट है उसका पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे, बाद में उसका कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, उसके डिमेरिट्स और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके यूसेज। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे इवापोरेशन का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन ये दोनों टॉपिक हमने कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होगा, कोई इक्विपमेंट आपको समझ में नहीं आ गया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर दोबारा वहां पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देख लीजिए इंट्रोडक्शन, इवेपोरेशन होता क्या है। मे बी आपने पढ़ा होगा 10th 12th क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा आपने कि इवापोरेशन क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो उसको उसका जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जो हमारा होता है वो तो ज्यादा लार्ज अमाउंट में वहां पर अवेलेबल होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होता है। उसी के मिक्सचर को हम यहाँ पर सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इवापोरेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, कुछ बेसिक्स वहां पर आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड एटम्स और मॉलिक्यूल्स वेपोराइज। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी सॉल्यूशंस है, जिसको हमें जो हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड जो है वेपोराइज होता है, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। दैट इज कन्वर्ट इट गैसियस फेज आफ्टर द गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी इज नोन एज इवेपोरेशन। समझ लीजिए हमारा कुछ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम एनर्जी देते हैं, यानी कि हम उसे बॉईल करते हैं, तब वहां से कुछ वेपर्स वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, उसी को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूव ऑफ द वेपर फ्रॉम द लिक्विड। या इस प्रोसेस को यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिक्विड। जो हमारा लिक्विड होता है तो उससे वहां पर वेपर्स फॉर्म होके वो रिमूव हो जाते हैं हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल से, उसी को हम वेपराइजेशन भी कहते हैं। कब होगा ये, जब हम उसे बॉईल करते हैं उस टाइम पे हमको हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से वहां पर कुछ वेपर्स वहां पर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है फ्रेंड्स। सिंपल है, यहाँ पर आप सिंपल नोट्स इसके भी देख सकते हो। अब आते इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन की, सॉरी, इवापोरेशन, तो इवापोरेशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी पूछा जाता है, और उसी के साथ आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस है, इसके बारे में भी वहां पर आपको पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सेम हमने जैसे लास्ट के टॉपिक में पढ़ा था, जैसे हमारा साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, इन टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वहां पर किस टाइप के वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है इसका, रिड्यूस द बल्क एंड द वेट ऑफ द फ्लूइड्स। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सैंपल है, तो अगर आप उसको कुछ, मतलब उसको आप हीट देते हो, तो वो उसका जो वेट है, तो वेट लॉस वहां पर होता है, और वो जो बल्कनेस है उसका भी वहां पर वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्या कहता है ऑब्जेक्टिव, रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। या राइट, ये डेफिनेटली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए अगर आपका कुछ, आप कुछ वहां पर कुछ भी बॉईल करने जाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टिकल होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा, वहां से कुछ ना कुछ मॉइस्चर वहां पर रिमूव हो जाता है। ये उसका बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, रिड्यूस वाटर एक्टिविटी, या डेफिनेटली वाटर एक्टिविटी यहाँ पर रिड्यूस करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हमारे मॉलिक्यूल की वहां पर वाटर एक्टिविटी को कम कर देता है। आप देख लीजिए इसके एप्लीकेशन के बारे में, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसकी यूसेज क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल के अंदर ये ज्यादातर यूज होता है, कहां कहां पर, जैसे कि लुम्बार, पेपर, क्लॉथ एंड केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम ज्यादातर इस इवापोरेशन, मतलब
जो भी हमारी इवेपोरेशन की इक्विपमेंट है वहां पर इसका ज्यादातर यूज होता है। ओके, फॉर रिकवरी ऑफ द साल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। देख लीजिए हमारे सॉल्यूशन के अंदर साल्ट है, तो साल्ट को वहां पर रिकवर करने के लिए हम इस प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हर्बल इंडस्ट्री भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, एपीआई इंडस्ट्री के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। मॉइस्चर रिमूवल के लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक का, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मॉइस्चर इजीली यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन लैबोरेटरीज के अंदर हम इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेटिंग लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी लाइक लिक्विरियस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। देख लीजिए यहाँ पर सभी एप्लीकेशन वन बाय वन करके दिया है। इजी नोट्स यहाँ पर आपको मिल गए हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। रिवीजन आप जब करोगे तो अच्छे से वहां पर याद करके रिवीजन करना है, ताकि आपको अगर एक दो बार आप पढ़ लोगे डेफिनेटली आपको याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत बहुत ज्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर करना है। इसके अंदर भी 5-6 इक्विपमेंट है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है बाद में। ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होने के बाद हमारे पास और 4 सब्जेक्ट बचते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के ऊपर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। अगर 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वहां पर 6 पॉइंट यहाँ पर कवर करने हैं। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर आपको 4 पॉइंट वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट यहां पर आप देख सकते हो सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमारे इवेपोरेशन के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया बीइंग द सरफेस फिनोमेना, द इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, हमारा इवेपोरेशन रेट इंक्रीज कब होगा, जब हमारे पार्टिकल का सरफेस एरिया वहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल। ओके, यू कैन से इट इज एज मॉलिक्यूल, यू कैन से नो इशू। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सरफेस एरिया को। जो हमारा इवेपोरेशन है उसका रेट कब बढ़ जाएगा, जब हमारे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तब हमारे इवेपोरेशन का रेट्स भी वहां पर बढ़ने की ज्यादातर चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एग्जांपल पे दिया है, वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन द स्प्रेडिंग देम आउट। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास वेट क्लॉथ्स है और आपने एक बकेट लिया, बकेट में आपने जो आपके क्लॉथ्स है वो भिगोया है और आपने उसको स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर कहीं पे भी धूप में डाला नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पे अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप उसी क्लॉथ्स को कहीं बाहर जाके सुखाते हो तो वहां पर वो अच्छे से ड्राई हो पाते हैं। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि अगर समझ लीजिए हमारे पार्टिकल का सरफेस एरिया बड़ा है तो वो अच्छे से वहां पर वो इवेपोरेट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर दिया है उन्होंने वेट क्लॉथ का, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया आपको याद करने के लिए। टेम्परेचर आप देख लीजिए, टेम्परेचर आपको पता ही होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे यहाँ पर हमारे इवेपोरेशन रेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर सकते हो, इवेपोरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पर हमारा इवेपोरेशन रेट भी बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ह्यूमिडिटी, the evaporation rate decreases with increase in humidity. Okay, evaporation rate inversely proportional to the humidity, आप इसे inversely proportional भी कह सकते हो। ठीक है, हमारा सरफेस एरिया के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा इवेपोरेशन रेट, यहाँ टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ह्यूमिडिटी के रिलेटेड यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वैसे हमारा इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है आपको, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज वेरी सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पर टेक्निक लगाने है, स्मार्ट वर्क करना है, बस याद हो जाएगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन रेट, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन रेट, और ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन रेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। स्पीड ऑफ वाइंड, ओके, वाइंड की स्पीड यहाँ पर देख लीजिए, इसका क्या मतलब है, द इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड एज द वाटर वेपर पार्टिकल्स मूव अवे विद द वाइंड्स, thus decrease the amount of water vapor in the surrounding। जैसे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, मतलब जैसे इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा वहां पर स्पीड ऑफ वाइंड भी वहां पर बढ़ेगी। ओके, स्पीड ऑफ वाइंड वहां पे अगर ज्यादा होती है उसका इवेपोरेशन रेट भी वहां पर
ज्यादा होता है। नेचर ऑफ लिक्विड, ये भी सिंपल पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हो। बाद में आता है इसके डिफरेंस बिटवीन ओके इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आप कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स देखोगे वहां पर, तो आपको कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी वहां पर आपको आ जाते हैं। उसी के साथ इसके ऊपर भी अलग से वहां पर उसकी कैटेगरी है, मार्क की कैटेगरी है कि उसके अंदर आपको डिफरेंसेस आते हैं, मतलब है आते ही है, मतलब किसी भी 2 क्वेश्चन वहां पर बनता है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन वहां पर बनता है, पूरे टॉपिक से आपको वहां पर 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो आप इसके अलग से वहां पर जितने भी डिफरेंसेस बिटवीन है, तो आप वहां पे अलग से निकाल के रख सकते हो, उसका अलग से वहां पर स्टडी कर सकते हो, ताकि आपको वहां पर पूरी तरीके से आपका टॉपिक कवर हो जाए, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं हम, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या क्या डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या करता है, ट्रांसफरिंग लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। ओके, ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में होता है। और उसी डिस्टिलेशन क्या होता है, गैसियस और जो हमारा वेपर्स होता है फ्रॉम लिक्विड बाय हीटिंग एंड कंडेंसेट टू लिक्विड, तो हम उसी गैसियस और वेपर को हम बाद में लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसके अंदर भी कुछ इक्विपमेंट है, मैं उस टॉपिक के ऊपर जाऊंगा तब वहां पर हम डिटेल में जानकारी लेंगे इसके बारे में। फिलहाल हमें फोकस करना है हमारे इवापोरेशन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए, ऑकर्स ओनली एट द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर वहां पर होता है, डज नॉट ऑकर्स ओनली एट द सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिक्विड वेपराइज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी हमारे जो लिक्विड्स है वो वेपोराइज हो सकते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड वेपोराइज एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप समझ लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट 35 है, तभी लिक्विड वहां पर वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन के अंदर ऐसे नहीं होता, आप वहां पर आपको समझ लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट 30 है, आपका जो वाटर है वो वेपोराइज 20 डिग्री सेल्सियस भी वहां पर हो जाएगा। ये बस यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया। इवेपोरेशन इसका स्लो प्रोसेस है, डिस्टिलेशन का रैपिड प्रोसेस होता है इसके अंदर। नॉट अ सेपरेशन टेक्निक, ये सेपरेशन टेक्निक नहीं है, ये सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है ना, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, लिक्विड गैसियस स्टेट से हम लिक्विड में इसे कन्वर्ट करने के, सेपरेट करने की प्रोसेस है। लेकिन इसके इवेपोरेशन में हम कुछ भी सेपरेट वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब इवेपोरेशन का क्या मतलब है और बॉइलिंग पॉइंट का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हमारे इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में टेक्स प्लेस एट द डिफाइंड टेम्परेचर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में इवेपोरेशन जो है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही होता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, टेम्परेचर में चेंजेस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के जो इवेपोरेशन होता है तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टेक प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पे ही हम इवेपोरेशन कर सकते हैं, टेक प्लेस इन एवरी रीजन ऑफ द लिक्विड। लास्ट पॉइंट, इवेपोरेशन रेट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड सरफेस एरिया, हमने इसका फैक्टर अफेक्टिंग के ऊपर ये पॉइंट देखा था। ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में, लेकिन बॉइलिंग रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस एरिया। इवेपोरेशन एंड ड्राइंग, ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आप खुद ही नोट यहाँ पर बना सकते हो, इवेपोरेशन एंड ड्राइंग में क्या क्या डिफरेंस है। बाद में आते हैं हम इसके इक्विपमेंट के ऊपर, इवेपोरेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर टोटल 5 इक्विपमेंट्स यहाँ पर हम यूज करते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर स्टीम जैकेटेड केटल, सेकंड है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, थर्ड है क्लाइंबिंग फील्ड इवापोरेटर, नेक्स्ट है फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। ये जो 5 इक्विपमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हर इक्विपमेंट हर एक वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ये 5 इक्विपमेंट पढ़ रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। क्या, जैसे हम इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, सेकंड आपको इसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए,
थर्ड आपको इसका वर्किंग पता होना चाहिए, फोर्थ आपको इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और लास्ट में आते हैं इसके यूसेज के बारे में। ये 5-6 पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए। इसी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर इसका स्टडी करना है, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ये 5 या 6 पॉइंट वहां पर आप लिखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको अगर नोट चाहिए तो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के ऊपर नोट्स अवेलेबल हैं, learningtab.com, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। वहां पर आपको ऑल सेमेस्टर के वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।